हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और हम बिहार एपीयू मेंस के लिए जीएस को प्रिपेयर करेंगे। मैं अपने चैनल पर बिहार एपीयू में आने वाले एक एक टॉपिक की वीडियो बनाकर डालूंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। चलिए आज देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार जीएस टॉपिक, चर्चित नाम और उनके उपनाम। आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस पेपर आपने एनालाइज किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि चर्चित नाम पूछे जाते हैं और उनको नाम, उनके उपनाम क्या है, यानी कि किस नाम से उनको जाना जाता है, ये पूछा जाता है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम सभी नामों को और उनके उपनामों को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बिहार में काफ़ी बनते हैं, चाहे वो जुडिशरी का हो या एपीओ का हो। तो आइए देखते हैं और एक एक नाम को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको याद कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही हम इसको याद करें। देखिए, पहला नाम है महात्मा गांधी। जैसे कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी को 3 नामों से जाना जाता है। राष्ट्रीय पिता, बहुत चर्चित नाम है, इसको बताने की भी जरूरत भी नहीं है, तो भी सब लोग इसको करके ही आ जाएंगे। दूसरा नाम है बापू और तीसरा नाम है नेकेड फकीर। ठीक, इन 3 नामों से हमारे महात्मा गांधी को जाना जाता है। देखिए, बिहार का पेपर देने जाते हैं तो बिहार के स्पेशल जो वहाँ के नाम हैं या इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगला जो हमारा नाम है वो है डॉक्टर कृष्ण सिंह। जो डॉक्टर कृष्ण सिंह है वो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, बिहार केसरी के नाम से। ठीक है, क्योंकि बिहार का है पेपर, तो इसलिए हमें याद रखना है बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, कृष्णा को जाना जाता है। कृष्णा को अगर हम देखें अलग नाम से जाना जाता है, कितना बाकी बिहारी, तो कृष्णा बिहारी बिहार केसरी। अगला आता है हमारा लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये हो सकता है आपको मैचिंग में दे दे या फिर बिना मैचिंग के दिए ही आपसे वन वर्ड में पूछ ले। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्रधानमंत्री थे, उनको किस नाम से जाना जाता है, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम एकता का, भारतीय की अखंडता का प्रतीक मानते हैं, उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दूसरा सरदार, सरदार तो इनके नाम के आगे लगता ही है, तो वो तो याद करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़े। लेकिन लौह पुरुष दूसरा जिस नाम से जाना जाता है वो है लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष और सरदार। हो सकता है सरदार आपको ना लिख कर दे, तो आपको सरदार भी याद रखना है। अगला आता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर बाई चांस पूछा जाए तो हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक मुस्लिम नाम है, तो सीमांत गांधी, ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता होगा। या गांधी अगर दे दी जाए सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो हम इनके नाम पर जाएंगे, हमें लगेगा महात्मा गांधी को ही जाना जाता होगा। लेकिन नहीं, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, ये सबको ही पता होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम इनके नाम के आगे ही संबोधित करते हैं। ठीक है, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक, और दूसरा जाना जाता है इनको अजात शत्रु के नाम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो नामों से जाने जाते हैं, देश रत्न और आजाद शत्रु। ठीक, अगला आता है मदन मोहन मालवीय। देखिए, मदन मोहन मालवीय का जब पूरा नाम हम पढ़ते हैं तो महामना के नाम के आगे ही लगा देते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय। तो याद रखना, मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जाना जाता है, महामना के नाम से जाना जाता है। अगला आता है आपका हम्म, अगला आता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 3 नामों से जाना जाता है। देखिए, ये एक लेखक थे, ठीक है, और ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य में। ठीक है, तो इनको 3 नामों से जाना जाता है, गुरुदेव, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। ठीक है, 3 नाम से, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। कवि गुरु और विश्व कवि और गुरुदेव, 3 नामों से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगला आता है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। इनको राजश्री नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम
दास टंडन को किस नाम से जाना जाता है? राजश्री के नाम से। अगला आता है आपका MS गोल गोलवलंकर, इनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है। देखिए कर्पूरी ठाकुर, इनको जाना जाता है जननायक के नाम से। नेक्स्ट आता है आपका जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। SF एंड्रयूज, इनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। SF एंड्रयूज दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। चित्तरंजन दास किस नाम से जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। एंड्रयूज दीन बंधु, चित्तरंजन दास देश बंधु, इन दोनों को याद रखना, क्योंकि कन्फ्यूजन जब हम पढ़ते हैं तब तो हम इनको ऐसे ही पढ़ देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो उनको कई कई बार रिवाइज करना है हमें, ताकि उनको हम रट सके। तो एंड्रयूज को दीन बंधु और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, काफी चर्चित नाम है। ठीक है। व्योव्रत दादा भाई नौरोजी के नाम, दादा भाई नौरोजी, इनको जाना जाता है व्योवृद्ध पुरुष। देखो दादा भाई नौरोजी के नाम के सामने क्या लग रहा है? दादा, और दादा जो होते हैं क्या होते हैं? वृद्ध होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो दादा भाई नौरोजी व्योवृद्ध पुरुष। अगली आती है आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? पहली महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी? कांग्रेस अधिवेशन की। तो इनको माता बसंत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माता बसंत के नाम से। एनी बेसेंट माता बसंत। ठीक है। अगला आता है लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। अब देखिए यहाँ पर अब केसरी का हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, बिहार केसरी, और बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था डॉक्टर कृष्णा सिंह। ठीक। और पंजाब केसरी इनके नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी और कृष्णा सिंह बिहार केसरी। अगले आते हैं आपके टी प्रकाश। देखिए इनको जाना जाता है आंध्र केसरी। अब जो ये तीनों हैं ये कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि तीनों में केसरी है, लेकिन पहले हमें इनके नाम याद करने हैं कौन कौन सी केसरी, यानी कौन कौन से स्टेट के नाम केसरी के साथ केसरी लग रहा है। तो बिहार केसरी आता है पहला आपका, दूसरा आता है पंजाब केसरी, और तीसरा आता है आपका आंध्र केसरी। अब देखिए बिहार तो हमने याद कर ही लिया था, कृष्णा सिंह। ठीक है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, और अब आते हैं आपके आंध्र केसरी, तो ये है टी प्रकाश। याद रखना टी प्रकाश, लाला लाजपत राय, डॉक्टर कृष्ण सिंह। ठीक है। अगले ये मिसिंग हो गया है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं आशुतोष मुखर्जी। अब देखो एक और आ गया है, आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी। ठीक है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। ठीक, एक और केसरी आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास 4 केसरी हो गए हैं, 4 स्टेट के केसरी हो गए हैं। ऐसे ही इनको याद रखना है। ठीक है। बिहार केसरी, पंजाब केसरी, आंध्र केसरी, और अब बंगाल केसरी भी आ गए हैं। तो बिहार केसरी हमने देख लिया था, कौन थे? डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। फिर हमने देखा था पंजाब केसरी, तो लाला लाजपत राय को देखा था हमने। आंध्र केसरी में हमने टी प्रकाश को देखा था। और अब हम बंगाल केसरी में किसको देख रहे हैं? आशुतोष मुखर्जी को। बंगाल केसरी में आशुतोष मुखर्जी, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। इसी तरीके से रट देना सारों को। ठीक है। आता है शेर कश्मीरी शेख अब्दुल्ला। देखो शेख आ रहा है और यहाँ पर शेर आ रहा है, तो याद कर लेना, शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीरी। ठीक। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। देखिए राजा आ रहा है, राज आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ राजा जी आ रहा है। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हो। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी। राजा राम मोहन राय, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू चाचा, ये तो सबको पता ही है। ठीक है। चलिए अगला केस आगे देखते हैं हम। हम्म, आगे आते हैं आपके श्री चंद्रशेखर, इनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, युवा तुर्क। ठीक है। चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर युवा तुर्क। सरोजनी नायडू, ये है भारत कोकिला, और लता मंगेशकर ये है स्वर कोकिला। कन्फ्यूजन होता है इनमें। ठीक है। तो इनको याद रखने का, देखो लता मंगेशकर हमें पता है क्या है, एक गायिका है। तो गायिका स्वर ही होगा, स्वर कोकिला ही होंगी, क्योंकि स्वर किस में होते हैं? गायन में होते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, और फिर सरोजिनी नायडू जो थी हमारी भारत कोकिला थी, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये पहली राज्यपाल भी थी। ठीक है। भारत की, जो यूपी में बनी थी। ठीक। तो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला, और स्वर जो गाती हैं वो स्वर की कोकिला, तो वो लता मंगेशकर हो गई। ठीक है। पीटी उषा हम सबको पता है,
उड़न परी इनको ना उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा, देखिए मदर टेरेसा क्या थी, सबकी मदद करती थी, ठीक है। तो इनको कौन करेगा मदद किसी की, जिसका हृदय निर्मल होगा, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया निर्मल निर्मल हृदय। अमीर खुसरो, इनको नाम इस नाम से जाना जाता है तोताए हिंद, ठीक। जगजीवन राम बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। चाणक्य भारत के मैकियावेली के नाम से जाने जाते हैं। कपिल देव सबको पता है, हरियाणा हैरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। ध्यानचंद होगी का जादूगर इनको माना जाता है। कालिदास, देखो शेक्सपियर जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर इंग्लिश के एक पोएट थे, तो और कालिदास भी हमें पता है कवि थे, तो इनको हमारे यहाँ के कालिदास को क्या माना जाता है, भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। हिमा दास भी हमें पता है क्या है, एक बहुत अच्छा ये दौड़ती है। तो एक्सप्रेस भी क्या है, एक्सप्रेस हम किसको बोलते हैं, जो ट्रेन होती है जो बहुत तेज चलती है, तो इनका भी एक नाम क्या रख दिया गया, ढींग एक्सप्रेस, ठीक है। और ये भी यानी कि ये ढींग एक्सप्रेस की तरह दौड़ती है, तो हिमा दास ढींग एक्सप्रेस। महादेवी, इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी भी हमें पता है अ, कवि कवि हैं ये भी एक तरीके से, और इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। पूछा जाता है एक क्वेश्चन भी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। और भगत सिंह आपके शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सब को क्वेश्चन इनमें से जरूर बनेगा, आप इन सबको रट लेना जितना आप रट सको। मेहनत मैंने कर दी है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना लिख लेना, जितनी बार लिख सको, 2-4 बार लिखोगे, 1-2 बार इनको याद करोगे, याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।